साथियों 35 दिन की जंग में अमेरिका को उसकी असली औकात पता चल गई है और दुनिया के सामने भी यह सच निकल के सामने आ गया है कि दरअसल जो सुपर पावर का दंभ अमेरिका भरता था वो अंदर से कितना खोखला है। कई सारे हमलों की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज जो मैं सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं वो डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर दुनिया का सबसे बड़ा तमाचा होगा। हुआ दरअसल क्या है, अमेरिका में 35 दिन की जंग में अमेरिकी सेना में फूट पड़ चुकी है और हालात ये हैं कि पीट हेगेसेथ को तमाम सारे जनरल्स को निकालना पड़ रहा है। सेना प्रमुख सहित 12 आर्मी के 12 बड़े अफसरों को निकाल करके बाहर कर दिया है, जबरन रिटायरमेंट दिलवा दिया है। उससे जुड़ी खबर बताऊंगा। हिजबुल्लाह का एक अटैक आपको दिखाऊंगा कि कैसे हवा में उड़ते हुए अपाचे हेलीकॉप्टर को हवा में ही उड़ा दिया अपने रॉकेट से। बड़ा हैरत अंगेज करने वाला कारनामा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया है ईरान ने, उसकी ताज़ा तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है, ये दावा किया गया। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये F-15E भी हो सकता है, लेकिन तमाम सारी रिपोर्ट्स में ये दावा F-35 को लेकर के किया जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ है। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू का गेट तोड़ रहे हैं। अभी तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये वो आर्मी के अफसरान हैं अमेरिकी सेना के जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं। बताया गया कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हेगेसेथ फायर्ड more than a dozen generals including the commander of the army ground force। अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ को एक तरीके से निकाला गया, आर्मी के जो कर्ता धर्ता हैं उनको बाहर किया गया और इसके समेत 12 ऐसे जनरल्स को निकाल दिया गया है। अब जरा ये अंकित अवस्थी का ट्वीट देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बता रहे हैं कि खबर है कि अमेरिका में सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री और युद्ध मंत्री पीट हेगेसेथ ने पद से हटा दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका की सेना के सबसे शीर्ष नेतृत्व को इस तरीके से हटाना यह संकेत देता है कि या तो युद्ध की रणनीति को लेकर के पेंटागन में अंदर गंभीर मतभेद हैं या फिर अमेरिका आने वाले समय में अपनी सैन्य रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यह बात इसमें कही गई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से देखिए क्या बताया। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि अमेरिकी रक्षा सचिव ने वायुसेना और नौसेना कमांडरों सहित 12 उच्च रैंकिंग जनरलों को बर्खास्त कर दिया है। ये बर्खास्तगियां ऐसे समय में हुई हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना ईरान में जीत हासिल कर रही है और उसी समय, ठीक उसी समय इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही। ये तस्वीरें देखिए, इन दोनों लोगों को निकाल दिया है, पीट हेगेसेथ ने बाहर कर दिया है। ये डिस्क्लोजर टीवी का ट्वीट है। बताया गया कि पीट हेगेसेथ फायर्स 2 मोर जनरल डेविड हॉर्डन एंड द विलियम ग्रीन जूनियर अलोंगसाइड आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज। रैंडी जॉर्ज के अलावा 2 लोगों को और हटाया गया। ये उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। विनोद कापड़ी लिख रहे हैं कि 12 घंटे में 3 बड़े आर्मी जनरल्स को हटाना कोई सामान्य फैसला नहीं हो सकता। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर और अमेरिका के डर की है। सिर्फ 35 दिन में सनकी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि जो देश कभी सबसे शक्तिशाली माना जाता था आज वही अंदर से कितना असुरक्षित और डरा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और अमेरिका के लिए चौंकाने वाली खबर है और खबर यह है, अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप गला फाड़ फाड़ के कहता था, तीसरे दिन से ही यह बात उसने गाना शुरू कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा था कि उसने ईरान की तमाम सारी जो सैन्य क्षमताओं को तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दरअसल अमेरिका के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी माकूल युद्ध क्षमता है, उसके पास माकूल हथियार हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है, यह दावा किया गया है। जरा ये खबर, ये विजुअल देखें। इस विजुअल को पोस्ट करते हुए स्पुतनिक ने
उसी खबर का जिक्र किया और क्या बताया, कहा कि यूएस इंटेलिजेंस सेज ईरान स्टिल हैज 50% ऑफ इट्स मिसाइल लॉन्चर्स। बताया गया कि अभी भी ईरान के पास 50%, ईरान के पास अभी भी 50% उसकी युद्ध क्षमता की मिसाइलें अभी भी मौजूद हैं, यह बताया गया। आगे बताया गया, न्यू इंटेलिजेंस असेसमेंट इंडिकेट्स दैट द ईरान हैज मेंटेन्ड हाफ ऑफ इट्स मिसाइल लॉन्चर्स एंड वन वे अटैक ड्रोन अकॉर्डिंग टू द CNN सोर्सेस। ये बात दोस्तों इसमें, और ये भी अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। उधर इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इन दिनों हिजबुल्लाह बना हुआ है। लगातार सदन लेबनान में घुसपैठ कर रही IDF को हिजबुल्लाह के लड़ाके निशाना बना रहे हैं, और ना सिर्फ जमीन पर निशाना बना रहे हैं बल्कि आसमान से मार गिरा दे रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिएगा। यह अपाचे हेलीकॉप्टर है, अमेरिका निर्मित इजराइल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर को किस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हवा में ही टारगेट बनाया, निशाना बनाया। लाल घेरे में ये जो आपको दिख रहा है छोटी सी आकृति, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, और उसको निशाना बनाया रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह ने। सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए ये निशाना बनाया गया। कफ्रकेला इलाका है, वहां पर इसको निशाना बनाया गया और बताया गया कि इसको जो है पूरी तरीके से गिरा दिया गया नीचे। एक और तस्वीर, इन तस्वीरों को देखिए। ये अलग अलग ट्विटर हैंडल पर, अलग अलग चैनल्स पर आपने बहुत सारी इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी। ये दावा किया गया ईरान की तरफ से कि उसने अमेरिका के एक और F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है। याद कीजिए कि इससे पहले मार्च के महीने में, मिड मार्च में एक खबर आई थी जिसमें ईरान ने दावा किया था कि उसने पश्चिमी एशिया में आसमान पर उड़ान भर रहे एक F-35 को डैमेज किया है, हिट किया है इसकी मिसाइल ने। लेकिन अब सीधा दावा कर दिया है मार गिराने का, और उसके कलपुर्जे आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद तमाम सारी खबरें ऐसी भी आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट है ये F-35 नहीं F-15E है। क्लैश रिपोर्ट ने ऐसा बताया है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, देखिए। कहा गया कि ईरानियन स्टेट मीडिया रिलीज्ड इमेजेस ऑफ डेब्रीज फ्रॉम द यूएस एयरफोर्स F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट। F-15E का ईगल फाइटर जेट की तस्वीरें जारी की। ईरान इनिशियली क्लेम्ड इट हैड शॉट डाउन F-35 बट रीकेस शोन क्लियरली मैचेस ऑफ F-15E, ये बताया गया दोस्तों। एक और तस्वीर इसी से जुड़ी हुई देखिए, ये इस तरीके से ये रिलीज किया था ईरान ने, जिसमें दावा किया था कि ये दरअसल जो अमेरिका का जो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है F-35 उसको मार गिराने का दावा किया गया। लेकिन उसके बाद जब इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तब पता चला कि जो सेंट्रल ईरान के आसमान पर मार गिराया गया जो फाइटर जेट है वो F-35 नहीं F-15E है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। अमेरिका के जॉर्डन में मौजूद उसका जो मुफाक असाल्टी एयरबेस है उसको निशाना बनाया ईरानी मिसाइलों ने। और आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे दो इंटरसेप्टर मिसाइलों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमला रोक नहीं पाई। बताया जा रहा है कि इस हमले में बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है, क्योंकि ये जो जगह है ये अमेरिका के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बताया है उमाशंकर सिंह ने, इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया है कि ये जो एयरबेस है यूएस बेस जॉर्डन में मुफाक साल्टी एयरबेस अजराक में है, जो यूएस एयर ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा अहम हब है। ये लेयर्ड मिसाइल डिफेंस तैनात करता है जिसमें थार्ड और पैट्रियट दोनों तरीके के मिसाइलें शामिल हैं। बावजूद इसके ईरानी मिसाइल हमले को ये पकड़ नहीं पाई, इंटरसेप्ट नहीं कर पाई और चूक गए। ये अपने आप में बड़ा हमला है और बड़ा नुकसान बताया जा रहा है दोस्तों। इस बीच एक और हमला मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इजराइल में हमला हुआ। देखिए 12 इंटरसेप्टर मिसाइलों ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई। ईरानी मिसाइल को देखिए, आसमान में 12 मिसाइलें दागी गई, इंटरसेप्टर मिसाइल दागी गई कि उसको रोक ले, लेकिन नहीं रोक पाई। और यही बात इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि क्लस्टर म्यूनिशन वाली जो मिसाइलें हैं, जो क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड वाली जो मिसाइलें हैं, वो सबसे ज्यादा तबाही
इजराइल में मचा रही और तबाही की तस्वीरें जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये बड़ा हमला हुआ है, जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ और नुकसान की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें हैं। आप सोचिए कि जिस जगह पर ये मिसाइलें, ये बॉम्ब गिरे होंगे, वहां पर किस लेवल के लोग मारे गए होंगे, हताहत हुए होंगे। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जैक्सन हिंकल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। ये तेल अवीव में जो ड्रोन फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया गया। ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और उसके हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ड्रॉप साइट ने देखिए क्या बताया है आपकी स्क्रीन पर। ड्रॉप साइट ने ये जो बताया है, इसमें बताया गया कि केंद्रीय मतलब सेंट्रल इजराइल में तेल अवीव के ईस्ट में जो स्थित शहर है पेटा तिकवा पर उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और इसमें एरोसोल जो ड्रोन बनाती है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक तरीके से डिफेंस के पार्ट्स बनाती है, उस पर हमला किया। और इसमें यह बताया जा रहा है कि 4 तरीके के ड्रोन बनाए जाते थे। एक तो जो टोही ड्रोन होते हैं उनमें, और इंटेलिजेंस जुटाने वाले और सर्विलांस वाले, इन तमाम सारे रक्षा उपकरण बनाने वाली इस कंपनी को सीधा निशाना बनाया गया और ये उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए वीडियो, देखिए जरा। ये क्लस्टर म्यूनिशन के जरिए हमला किया गया है। ये रमत गन की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बड़ा हमला हुआ और उसके बाद देखिए किस तरीके से पूरी इमारत धराशायी हो गई। आदित्य राज कौल ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जारी किया है। एक और वीडियो देखिए, ये मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से वीडियो जारी किया गया। मोसाद हेडक्वार्टर इन तेल अवीव obliterated. Iran military forces have completely destroyed the Mossad headquarters in Tel Aviv with the strike that was executed with the precision. बताया गया कि सटीक निशाने के साथ जो है हमला किया गया और मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। यह तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। ये तेल अवीव के भीतर मौजूद प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। देखिए जरा, सैकड़ों लोग इस जंग के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तेल अवीव का मशहूर रॉबिन स्क्वायर है और वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको स्थानीय पुलिस बलों ने हटा दिया, अभद्रता की, बदतमीजी की और जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है युद्ध के खिलाफ, जंग के खिलाफ। हालात ये हैं कि देखिए ये शख्स जो है बेंजामिन नेतन्याहू के घर घुस गया, गेट पर चढ़ करके जो है गेट पीट करके बाहर निकलने का चैलेंज कर रहा है और सीधे तौर पर कह रहा है युद्ध बंद करने की बात कह रहा है दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।